नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारा एक और नए मज़ेदार कहानी में। अति चिंतन व ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो हमें मानसिक शांति से दूर कर देती है। यह समस्या अक्सर हमारी चिंता, संदेह और अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। बौद्ध धर्म में इस विषय पर कई शिक्षाएं हैं जो हमारे मन को शांत करने और अति चिंतन से मुक्त होने में सहायक हो सकती है। यहाँ हम आपको एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस समस्या को समझने और उससे निपटने में मददगार हो सकती है। प्राचीन भारत में एक गांव हुआ करता था जहां लोग बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसे चिंतन और चिंता की आदत थी। वो हमेशा अपने भविष्य, अपने कार्यों और अपने निर्णयों को लेकर परेशान रहता था। उसकी चिंता की वजह से वो मानसिक तनाव और अवसादों का सामना कर रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि वो बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपनी चिंता और अति चिंतन की समस्या पर मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। उसने अपने गांव से कई दिनों की यात्रा की और बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाना शुरू किया। इस कहानी का नाम है बुद्ध और जहर का फल। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी राज्य की व्यवस्था और अपने शत्रुओं के बारे में बहुत चिंतित रहता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके शत्रु कभी भी उसके राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। इस चिंता ने उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था। राजा ने एक दिन एक बहुत बड़े जादूगर को बुलाया और उससे कहा, मुझे मेरी चिंता से मुक्त करने के लिए कोई उपाय बताओ। जादूगर ने राजा से कहा, राजा, मैं तुम्हें एक जादुई फल दूंगा। यह फल तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर देगा, लेकिन तुम्हें इसे खाने के लिए धैर्य रखना होगा। राजा ने जादूगर से फल लिया और उसे खाने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया राजा की चिंता बढ़ती गई। वह हर दिन फल के बारे में सोचता और अपनी चिंता को बढ़ाता गया। उसकी चिंता और अति चिंतन ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। एक दिन जादूगर फिर से राजा के पास आया और कहा, राजा, तुमने यह फल खाया नहीं, इसीलिए तुम्हारी चिंता दूर नहीं हुई। राजा ने जवाब दिया, मैंने फल खाया नहीं क्योंकि मेरी चिंता और भय ने मुझे इसका स्वाद लेने की अनुमति नहीं दी। जादूगर मुस्कुराया और कहा, राजा, तुम्हारी चिंता और अति चिंतन तुम्हारी अपने मन की रचना है। जब तक तुम अपनी चिंताओं को अपने मन से दूर नहीं करोगे तब तक कोई भी बाहरी वस्तु तुम्हारी चिंता को समाप्त नहीं कर सकती। राजा ने यह बात समझी और अपनी चिंता और अति चिंतन को छोड़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपनी चिंताओं को अपने मन से बाहर निकालना शुरू किया और शांति प्राप्त की। तो चलिए सुनते हैं अब कथा का सार। बुद्ध ने कहा, जैसे राजा ने अपनी चिंता को अपनी मानसिक स्थिति से बाहर नहीं निकाला, वैसे ही हम भी अपनी चिंता और अति चिंतन को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाते। चिंता का कोई बाहरी समाधान नहीं होता, केवल हमारी अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को बदलने से ही हम इसे दूर कर सकते हैं। फिर बुद्ध ने अति चिंतन से निपटने के लिए उस व्यक्ति को कुछ उपाय बताए। पहला, नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से मन को शांत किया जा सकता है। यह हमें वर्तमान इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। दूसरा, जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना और उसके प्रति समर्पण रखना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। तीसरा, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना महत्वपूर्ण होता है। चौथा, अति चिंतन को कम करने के लिए अपने ध्यान को उत्पादक कार्यों के ओर केंद्रित करें, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकें। और पांचवा, अपनी भावनात्मक और शारीरिक भलाई का ध्यान रखना, जैसे उचित नींद, सही आहार और व्यायाम मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अति चिंतन और चिंता का समाधान बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति में है।
अपनी चिंताओं को स्वीकार करना, मानसिक शांति की दिशा में कदम बढ़ाना और ध्यान की प्रैक्टिस करना हमें अधिचिंतन से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।